हेलो स्टूडेंट्स। डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी के द्वारा जो बीएससी जूलॉजी सब्सिडियरी का और जनरल का जो क्वेश्चन दिया गया है, पार्ट 1 का 5 क्वेश्चन, इसमें से हमने एक क्वेश्चन का आंसर पहले वीडियो में दिया था, लेकिन सुनने में पता चला है कि कहीं कहीं पाँचों क्वेश्चंस का आंसर मांगा जा रहा है। तो आप जब पाँचों क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे तो एकदम से पिन पॉइंटेड आंसर लिखेंगे। जितना सा कहा गया बस उतना सा ही आप आंसर लिखेंगे। तो हमने उसी को ध्यान में रखते हुए पांचों क्वेश्चंस का आंसर दिया है। आप ब्रीफली उसका ध्यान दें कि पहला क्वेश्चन क्या था, फाइलम पोरीफेरा का वर्णन करना है अप टू ऑर्डर तक। तो आप फाइलम पोरीफेरा का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन पर डायरेक्ट चल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्लासिफाई फाइलम पोरीफेरा अप टू ऑर्डर विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। ऑर्डर तक आप जाएंगे, क्लासिफिकेशन पर डायरेक्ट चले गए। इसके बाद आप क्लास को देखेंगे, क्लास 1। जो अभी तक नहीं लिखे हैं वो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। कल ही चूँकि अंतिम डेट है, हो सकता है डेट बढ़ाया जाए, लेकिन ऐसा उम्मीद कम है। डेट बढ़ाने को लेकर के आप डिले नहीं करेंगे, लेट नहीं करेंगे। जो लिख के जमा कर दिए हैं उनके लिए कोई बात नहीं, जो अभी तक जमा नहीं कर पाए हैं वो यहाँ से हेल्प ले लें, जल्दी से आप सबमिट करें। हर एक ऑर्डर का फिर एग्जाम्पल भी नीचे है। अगला क्लास में चलेंगे, सारा उसका मीनिंग भी दिया हुआ है। आप पढ़ने के समय इसको पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ आपको स्क्रीन शेयर कर रहे हैं कि आप ये सब चीज़ लिखें, आपके काम का आएगा। आपका आंसर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। क्लास 3, क्लास के बाद उसका सब क्लास हो सकता है या फिर ऑर्डर में जाएंगे। तो जो भी जहाँ तक है हम उसको सामने रख रहे हैं, आप उसको नोट करें, असाइनमेंट जल्दी से कंप्लीट करें। जैसे कि यहाँ पे सब क्लास का भी चर्चा हुआ है, सब क्लास के बाद फिर ऑर्डर का। तो आपको ऑर्डर तक लिखना है, तो ऑर्डर तक आप लिखेंगे। फिर सब क्लास 2 चला, फिर ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 है। यहाँ पे हेड्रोमेरिना, हेलिकोन्ड्रिना। ऑर्डर 3, ऑर्डर 4 है। इसके बाद फिर सब क्लास 3 सारा हो बहू आप नोट कर लें। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर जाएंगे। आप देख रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, गिव एन अकाउंट ऑफ जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बेलेनोग्लॉसस एंड डिस्कस इट्स एफिनिटीज। तो बेलेनोग्लॉसस पर डायरेक्ट चल गए हम, क्या है उसके बारे में लिख लिए। इसके बाद हम एफिनिटीज पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो 13 लिखा हुआ है, ये 13 आप नहीं लिखेंगे, आप सीधा हेडिंग देंगे एफिनिटीज ऑफ बेलेनोग्लॉसस और आप नीचे आंसर लिखना शुरू करेंगे। और जैसा जैसा है आंसर दिया हुआ, आप इसमें बहुत कुछ चेंज करना चाहें तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है। फिर है एफिनिटी विद कॉर्ड डेटा।
रिजेम्बलेंस। इसके बाद आगे थोड़ा सा और भी देख लें कि मॉडर्न वर्कर्स ऑफ हेमिकॉर्डेट्स डू नॉट एक्सेप्ट दिस आइडिया एंड हैव रेज्ड मेनी ऑब्जेक्शन। ये ऑब्जेक्शन चाहे तो आप लिखें, ना भी लिख सकते हैं, जो आवश्यक नहीं है। ये 5 ऑब्जेक्शन यहाँ पर दिख रहा है, ये हमने सामने रख दिया। ये हुआ सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन पर एसे यहाँ पर लिखा गया है। शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट एसे। आप हूबहू लिख दें, ये यहाँ तक है। छोटा छोटा आंसर दिए हैं। 4 क्वेश्चन है डिस्क्राइब अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। आप लेफ्ट साइड वाला स्ट्रक्चर सिर्फ बना के छोड़ सकते हैं, थोड़ा और बढ़ाना है तो ये राइट साइड वाला भी स्ट्रक्चर बना दें या इसको रहने दें। उसके बाद फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया चले। ये 8 फंक्शन है। 5 नंबर क्वेश्चन है डिस्क्राइब डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड न्यू डार्विनिज्म। डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन के संबंध में क्या थ्योरी है और न्यू डार्विनिज्म क्या है उसको बताना। तो हमने छोटा किया है आंसर, इसलिए नेचुरल सिलेक्शन डायरेक्ट चले गए। फिर ये डार्विन्स मॉडल जो है उसको रखें। बहुत ही शॉर्ट्स में साइलेंट फीचर ऑफ डार्विन्स थ्योरी जो है वो आगे उसका मेन जो पॉइंट्स है वो रखें। फर्स्ट है ओवर प्रोडक्शन। कम समय में ज़्यादा चीज़ लिखना है आप, इसलिए थोड़ा हम बढ़ा रहे हैं। पहला पॉइंट है यहाँ पर। सेकेंड पॉइंट है लिमिटेड फूड एंड स्पेस। थर्ड पॉइंट है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ये है इंट्रा स्पेसिफिक भी है और इंटर स्पेसिफिक भी है। स्ट्रगल और इन्वायरमेंटल स्ट्रगल भी है। 3 प्रकार का स्ट्रगल होगा यहाँ पे। फोर नंबर अपीयरेंस ऑफ वेरिएशंस। फिर 5 नंबर है इसका सिलेक्शन जो है नेचुरल और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये बहुत ही
फेमस लाइन है। छोटे छोटे पैराग्राफ को सामने रख रहे हैं। इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशंस 6 नंबर। स्पेसिएशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज जो होता है। फिर वीकनेस ऑफ डार्विनिज्म, डार्विनिज्म का कुछ वीकनेस था, उसकी चर्चा, जिसके कारण न्यू डार्विनिज्म आया कॉन्सेप्ट। फिर न्यू डार्विनिज्म आप देखेंगे गूगल में तो ये विकिपीडिया पर आएगा। न्यू डार्विनिज्म इस तरह से आप डायरेक्ट लिख दें इसको। कुछ नहीं करना है, पूरा लिख देना है। और एक ये न्यू डार्विनिज्म का मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है उसका फिगर, उसका ग्राफ आप बना दें। माल्थुजियन कंपटीशन, वेरिएशंस, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक वेरिएशंस, मेंडेलियन इनहेरिटेंस, सारे मिला के मॉडर्न सिंथेसिस को जो निर्माण करते हैं, ये 20वीं सेंचुरी का कॉन्सेप्ट है। आप ये लास्ट में ज़रूर बना दें। सो आपका आंसर कंप्लीट हुआ। हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए आप सबका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ही जाएं। थैंक यू।